वीडियो क्या चल रहा है देश में आजकल। जंतर मंतर पे हम लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 25 दिन से, और काफी बच्चे अराउंड 30 बच्चे भूख हड़ताल पे हैं, और जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं वो भी भूख हड़ताल पे हैं। तो ये किस वजह से हम कर रहे हैं वहाँ पे, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नीट का पेपर और बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। कम से कम पिछले 8 साल में 85 से ज्यादा यानी कि 85 एग्जाम से ज्यादा लीक हो चुके हैं। और लीक का मतलब ये है कि वो बेचे जा चुके हैं, बेसिकली वो पैसों में खरीदे जा चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सुधरे और अकाउंटेबिलिटी ले, जो लोग बैठे हैं शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, जिनके बस के नहीं हो रहा है कि वो एग्जाम सही से कंडक्ट करा सके, हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए। तो फिलहाल जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो पेपर हमारे सही से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं और उनके रहते पेपर लीक हो रहे हैं। तो उसके लिए ही हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग भी हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम पिछले 25 दिन से सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं, और अगर कोई इंसान एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, जो कि उनका मेन काम है, तो उनको हटा के आप किसी और को उस पोजीशन को दे दीजिए, मतलब उनका हमें रिजाइन चाहिए। तो वो ये नहीं कर रहे हैं, तो उसी चीज को हमें सुनाने के लिए उनको, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम संसद जा रहे हैं 20 तारीख में, यानी कि 20 जुलाई को 9 बजे जंतर मंतर से। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लेकिन 5 सालों में 85 बार गलती हुई है, और कम से कम 90 बच्चों ने सिर्फ नीट के लिए आत्महत्या की है। तो मतलब ये सीधे तरीके से एक मर्डर है कि आप पेपर लीक कराओ और उसके बाद बच्चे डिप्रेशन में आके अपना खून कर ले। खुदकुशी कभी खुशी से नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से होती है, उस शोर की वजह से होती है जो उसके सर में चल रहा होता है। और 16 और 17 साल के बच्चों से आप क्या समझते हैं कि वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं। अब आप एक चीज सोचो ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारे माँ बाप अपनी जमा पूंजी हमारे ऊपर लगा सकते हैं, वो उन्होंने किया। और उसके बाद भी अगर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो वो किसका फेलियर है। हम यहाँ पे सब बैठे हैं, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, सपोज वी आर नॉट एबल टू डू अवर वर्क, सपोज उन्होंने कुछ काम दिया, 1 बार हम फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, दिस इज नॉट 1 टाइम, दिस इज मोर देन 85 टाइम्स हैपेंड, सो इट इज नॉट ए मिस्टेक। ये मिस्टेक है ही नहीं है, ये आपकी आदत बन चुकी है कि आप उस चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। तो उस चीज की जवाबदेही तो आपकी बनती है, बिल्कुल बनती है। और बच्चे आप यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, क्या बच्चे सुसाइड करने के लिए बने यहाँ पे, और सिर्फ इस कारण की वजह से कि उनका पेपर सही से नहीं आप कंडक्ट करवा सकते, तो इसकी जवाब